आप तो पूरे झारखंड में घूमते होंगे, इवन पूरे देश में घूमते होंगे। इस टाइप का इतना बड़ा मशीन झारखंड में और कहीं है? नहीं नहीं, झारखंड में ही है। झारखंड का ये सबसे बड़ा मशीन गढ़वा में लगा है, जो पलामू के करीब है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा मशीन है, यही बनाया हमने। 4 लेयर में पॉलिश होगा। पहला जो है वहाँ हल्का पॉलिश हुआ, उसके बाद थोड़ा और पॉलिश हुआ, उसके बाद इसमें हुआ। और पॉलिश करने का तात्पर्य है कि छिलका उतार रहे हैं। छिलका उतार रहे हैं। जब खाना खाते थे, जब आप राइस मिल में नहीं आए होंगे, तो उस वक्त चावल का लेंथ के बारे में कभी सोचे थे कि 5.5 mm और 6 mm होता है? खाली आते थे हम प्लेट में, हम लोग खाली खा लेते थे। लेकिन अब आपको पता होता होगा कि चावल का MM में साइज भी होता है, लंबाई भी होता है, छोटा बड़ा होता है, मोटा पतला होता है, बहुत टाइप का साइज होता है। कि आप जो चावल खाते हैं, आप आज तक ये सोच के कभी नहीं खाए होंगे कि कितने MM का ये चावल है, लेकिन ये तमाम जो ग्रेडर सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं, इनका काम बस वही है। हम लोग कपड़े का, जूते का, सब कुछ का साइज देखे थे, अब यहाँ चावल का साइज आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। हमारी कोशिश होती है कि पलामू की खबरों से लेकर तमाम गतिविधियों से आपको अवगत कराते रहें, और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पलामू का बॉर्डर और गढ़वा का ये इलाका है तिलदाग के समीप, जहां राधा राइस मिल की शुरुआत होने वाली है। देखिए, जो हमारे पीछे ये बड़ा इंडस्ट्री नुमा जो सेटअप दिख रहा है, ये राधा राइस मिल है। हम आज यहाँ पहुंचे हैं ये जानने कि आखिरकार 2 दिनों के बाद इसका उद्घाटन होने वाला है 28 जनवरी को, लेकिन ये काम कैसे करेगा, ये मशीन की अब तक जो जानकारी है कि पूरे तरीके से ऑटोमेटिक है। और सबसे बड़ी बात, इस मशीन के चालू होने से इस मिल में करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस पूरे मशीन की प्रक्रिया और कैसे यहाँ चावल निर्माण होगा, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, उस तरफ जो आपको दिख रहा है एक बड़ा गोडाउन बना हुआ है, वहां से एयरलिफ्ट के माध्यम से धान की बोरियां आएंगी और वो सीधा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस एरिया में हम आपको करीब से दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो नीचे करीब 15 फीट से ज्यादा गड्ढा बनाया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक धान जो है वो गोडाउन से यहाँ आकर डंप होता है। और यहाँ से अब आप सामने देखिए, एलिवेटर लगा हुआ है, 2 एलिवेटर हैं, और इस एलिवेटर की मदद से नीचे से धान आप इस ग्लास के माध्यम से देख पाएंगे कि धान ऊपर जा रहा है, और ये धान सीधा एलिवेटर के मदद से ऊपर हॉलर में पहुंचता है। एक बड़ा सा हॉलर है जहां धान को ऊपर ले जाया जा रहा है, और बिना किसी मैन पावर का यूज के ये धान गोडाउन से ऊपर हॉलर तक पहुंच जा रहा है। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये पार्बोलिन है, और इसका काम है जो धान है जब पार्बोलिन तक पहुंच रहा है तो यहाँ बॉयल करना। जिस तरीके से गांव में महिलाएं धान को उबालती थी, उष्मा देती थी, जिसे धान उसन्ना कहते थे, तो आप देखिए ये सिलिंड्रिकल शेप में किस तरीके से कई ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जिसमें धान बॉयल होता है। और हमारे साथ मानिक जी हैं, दोनों साइड आपका ये बना हुआ है, और इसके बाद फिर यहाँ बॉयल हो रहा है धान। इसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? यहाँ मान लीजिए 40 टन एक पार्बोलिन में धान आने के बाद उसका पूरा प्रोसेसिंग सिद्धो बॉइलिंग करने के लिए पूरा हमको 8 घंटा टाइम लगता है। 8 घंटा के बाद उसको पूरा रेडी करने के बाद बॉयल होके हमारा डायर में चल जाता है, उसको सूखने के लिए। समय चाहिए मानिक जी, तो कितने पार्बोलिन लगे? 5 गो पार्बोलिन लगा है, 5 गो डायर के लिए। एक पार्बोलिन, एक डायर हम लोगों का 40 टन का क्षमता है। फिर पार्बोलिन के बाद कहाँ जाएगा? पार्बोलिन के बाद हमारा डायर में चल जाएगा। डायर कौन सा है? डायर ये हुआ आपका डायर है 40 टन का, विश्वकर्मा इंटरप्राइज डायर है, ठीक ना। डायर का काम धान को बॉयल किया हुआ धान को सुखाना है। डायर का काम हुआ आपका बॉयल किया हुआ धान सुखाना है। उसका सुखाने में लगभग हमारा 8 घंटा टाइम लगता है। 8 घंटा सुखाने के बाद वो धान को हम लोग कैसे, उसमें फैन लगता है या क्या कुछ होता है कि धान को सुखा देते हैं 8 घंटे? धान को सुखाने के लिए हम लोग को स्टीम लगता है। स्टीम बॉयलर से स्टीम यहाँ आता है। स्टीम को हम लोग, ये जो बुलर है, ये बुलर को हवा देके हम लोग हीट, ये जो हीट चेम्बर लगा हुआ है, हीट चेम्बर के मदद से ये बुलर के बाद में ये हीट चैम्बर है। हाँ, ये हीट चेम्बर का अंदर स्टीम आया जाता है, और बुलर यहाँ से पीछे से हवा ठेलता है, तो हीट चेम्बर हीट पैदा करता है। तो हीट जाके पूरा डायर के ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक जाता है, तो डायर उसमें धान सुखाता है।
धान सुखाने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? धान सुखाने के बाद इसको धान ठंडा करना पड़ता है। धान ठंडा करके उसको अनलोड दिया जाता है। ठंडा करने की क्या प्रक्रिया होती है और कहाँ होता है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहें। ठंडा डायर में धान ठंडा हो जाता है। जो हीट पीछे से आगे मिलता है वो हीट को अच्छा, बंद किया हीट जाता है। देना आप बंद कर देंगे हाँ। तो फिर वो ठंडा होता है। ठंडा ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। 1 घंटा टाइम लगता है। उसके बाद अनलोड किया जाता है मिल में जाने के लिए। मिलिंग में जाके उसका धान जहाँ कुटाई होता है। तो आप जो ये ड्रायर देख रहे हैं, आपके जानकारी के लिए बता दूं, और मुझे भी अभी अभी पता चला कि ये कोई इंडस्ट्री में बना बनाया हुआ नहीं मिलता है। मिल के अकॉर्डिंग इसे यही डिजाइन करना पड़ता है। और इसे इस ड्रायर को जो जिन्होंने बनाया है वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत। सुरजीत जी, इस ड्रायर को आप ही डिजाइन किए हैं? ऐसे बन है डिजाइन, हम दिया, इसको फिटिंग किया हमने। ऐसे धान जो सुखाना होगा। हिंदी बोलने में थोड़ा परेशानी है आपको? हिंदी बोलना थोड़ा पसंद है। कौन सा भाषा जानते हैं? हम बांग्ला जानते हैं, बांग्ला। सिर्फ बांग्ला। अच्छा, बंगाल से आप भी आए हैं? बंगाल से आया। तो ये डायर काम कैसे करता है, इसके बारे में आप बताइए। क्योंकि आप बनाए हैं, इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए और बताइए। ये बढ़िया काम है। ये धान सूखा है, धान सुखाना होगा यहाँ से। और पाल में धान वो जो काची होगा, सिद्ध होगा धान। और से अच्छा, इसमें कोई गड़बड़ी आएगी तो फिर कैसे बनेगा? कौन इसको ठीक करेगा? हम ठीक कर देंगे। आप यहाँ परमानेंट यहीं रहेंगे? पार्मेंट ही नहीं, एक चलाने वाला आदमी है। कुछ गड़बड़ी हो जाएगा तो फिर हम आएगा, उसको सब ठीक कर देगा। और इसकी कैपेसिटी क्या है? कितने देर में ये कितना धान को सुखाता है? तो 40 टन का धान है, तो 8 घंटा में सूखा जाएगा। 8 घंटा में सूखा रेडी हो जाएगा। फिर इसके मिलिंग चल जाएगा। आप तो पूरे झारखंड में घूमते होंगे, इवन पूरे देश में घूमते होंगे। इस टाइप का इतना बड़ा मशीन झारखंड में और कहीं है? नहीं, झारखंड में ही है। झारखंड का ये सबसे बड़ा मशीन गढ़वा में लगा है, जो पलामू के करीब है। पलामू डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा मशीन यहाँ है, यही बनाया हमने। एक साथ 5 गो टायर बनाया यहाँ से। ये वाला बोलते थे स्टॉक चेम्बर साइलो। यहाँ से धान रख वो सूखा जाएगा तो यहाँ से अनलोड हो जाएगा, यहाँ से रहना होगा। तो आपने सुना, जो डायर बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि पूरे झारखंड में इतना बड़ा डायर कहीं नहीं बना है, और इतनी कैपेसिटी वाला जो राइस मिल है वो कहीं नहीं है। तो ये निश्चित पलामू के लिए, या हम कहें गढ़वा के लिए, हमारे पलामू प्रमंडल के लिए गौरव की बात है कि पलामू की पहचान बदल रही है। तो अब तक जो आप देख रहे थे वो मिल का बाहर का हिस्सा था, और अब हम राधा राइस मिल के अंदर हैं। और आप जब अंदर आएंगे यहाँ भी देखेंगे कई तरीके की मशीनें हैं। इनका क्या काम है, यहाँ क्या काम होता है, इस बारे में भी हम मानिक जी से बात करेंगे। लेकिन यहाँ का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बिल्कुल एकदम अलग सा, ये इंडस्ट्री लेवल का ही है। और मानिक जी फिर से हमारे साथ हैं। यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं, इसका क्या काम है मानिक जी? इसका काम है धान को चावल बनाना, पॉलिश करना। ठीक है, इसके बारे में मेरा फोरमैन अच्छी तरह से आपको बताएगा। हर सेक्शन का यहाँ डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग। क्या नाम है आपका? संजू कुमार सिंह। आप कहाँ से है संजू जी? बाबाधाम देवघर से, झारखंड से। देवघर से आप आए? हाँ, तो अंदर की पूरी प्रक्रिया हम आपसे समझना चाहेंगे, और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ बाहर हमने देखा कि किस तरीके से धान ऑटोमेटिक एलिवेटर के मदद से ऊपर आ रहा है हॉलर में, और फिर बॉयलर में जाकर उसे ड्रायर में सुखाया जा रहा है। फिर अंदर की प्रक्रिया क्या होती है? अंदर से उधर से धान से अंदर लेके आ गया सर। अंदर में जितना धान में पत्थर है, कक्कड़ है, नट बोल्ट है, धूल हो गया, मिट्टी जितना हो गया सर, सब मशीन लगा है मेरा। सब मशीन में अलग अलग कर दे रहे हैं। सब ऊपर में मशीन लगा है सर, सब मशीन। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ये मशीन हो गया MTR सर। ये मशीन में नट बोल्ट, डस्ट जो भी आता है सब अलग अलग। धान उधर गिर गया नीचे बाकी सर, धान यहाँ पर जो है नीचे में गिर गया सर। नीचे नट बोल्ट जितना कचरा इसमें गिर गया, और धूल मिट्टी जो है सर नीचे में लगा हुआ, नीचे में धूल मिट्टी जितना सब नीचे गिर गया सर इसका। अच्छा, ये फिल्टर हो रहा है? फिल्टर हो जा रहा है। नट बोल्ट में कोई चीज कर नहीं जाएगा, जितना कचरा है सब निकल के, जितना बढ़िया फ्रेश माल है चल के हंसकर में सर। इसमें अलग अलग सेक्शन लगे हुए हैं, धूल मिट्टी अलग निकल गया, और फ्रेश हवा आता प्रेशर से, हवा से जितना धूल मिट्टी है सब खींच के ऊपर दोबारा खींच के ले जाते हैं। बुलोर लगा हुआ हम लोग का, तो धूल मिट्टी का कोई सिस्टम नहीं है सर, सब अलग अलग हो जाता है। यहाँ से फ्रेश धान आपको मिलना शुरू होता है? हाँ, फ्रेश धान मिलना शुरू, नीचे जाके इसका है प्रक्रिया चालू होता है। डिस्टोनर मशीन हो गया सर, इसमें धान आता है, धान उधर गिर गया सर, जितना पत्थर ककड़ है सब यहाँ नीचे गिर गया सर जितना।
एमटीआर में जो फिल्टर हुआ था, इसके बाद आ गया डिस्टोनर में, एमटीआर जितना फिल्टर हुआ इसके बाद आया डिस्टोनर में। डिस्टोनर में जो पखल खोल के पत्थर निकाल के साइड कर दिया सर, और धान उन उधर चल गया, और जो खखड़ी उखड़ी है बुलर दोबारा लगा हम लोग का मशीन, बुलर दोबारा खींच के नीचे गिरा जाता था। वो जो बड़ा हुआ सक्शन पाइप लगा हुआ है, साइक्लोन हो गया, साइक्लोन हो गया, बुलर लगल है, साइक्लोन दोबारा ईयर लॉक नीचे लगल है, ईयर लॉक दोबारा नीचे टंकी लग बनल है, टंकी में ये जाकर सेकंड लेवल की फिल्टर हाँ, प्रक्रिया हुई कि हाँ। एक बार एमटीआर में आपका आया माल। फिल्टर हुआ इसके बाद और बचा खुचा अगर कुछ आ गया गलती से उसमें भी तो यहाँ- डिस्टोनर में हाँ। डिस्टोनर सा फिल्टर हो गया। इसके बाद अगला मशीन है सर, अलग अलग हो जाता है, धान एक साइड हो गया, छिलका एक साइड हो गया सर। तो ये चारों मशीन हाँ, का एक ही काम है। चारों मशीन का एक ही काम है सर। ये बड़ा प्लांट लगा सर हम लोग का, जो प्लांट है 24 टन का प्लांट है सर, मैंने झारखंड में सबसे बड़ा प्लांट यहीं पर लगा सर। अभी तो इससे बड़ा प्लांट हम लोग का नहीं लगा है 24 ये हाँ। इसका काम जो है सिर्फ छिलका उतारने का ना धान चावल अलग कर दिया, छिलका एक साइड कर दिया सर, इसी का काम यही है सर। है। इस मशीन को क्या बोलते हैं? हंसकर बोलते हैं सर। हंसकर। हाँ, कितना टन पे मिल चल रहा है सर, वही इसका वेट करने का थी है, मतलब 24 टन का मिल है तो 24 टन वेट बता देगा आपका, पीछे से धान कितना आ रहा है, 24 टन आ रहा है, 22 टन आ रहा है, 21 टन आ रहा है, मालिक को पता चल जाए कितना टन पे मिल चल रहा है, 24 टन का वेट मशीन हो गया। अच्छा, मालिक घर बैठे देख हाँ, सकते हाँ, हैं देख कि सकते हैं। मशीन मेरा कैसे हाँ, काम कर हाँ, रहा है। बंदा लोग कैसे चला रहा है, लड़का लोग वो समझ में आ जाएगा। ये पेटी हो गया सर, तो फाइनल जो बढ़िया चावल है सर एक साइड हो गया, और धान चावल जो मिक्स है बीच में गिर गया सर, और जो धान है वो अलग गिर गया सर। इसका काम यही है सर। अच्छा, दोनों मशीन सेम है सर, इसके बाद ये सारे मशीन जो दिख रहे हैं लगातार, दोनों सेम ये मशीन। सब एक ही ये काम एक कर ही रहा है। मशीन। इसका काम है कि अच्छे चावल को एक तरफ हाँ, करना और मिक्स वाले को अलग दूसरे अलग तरफ बीच में करना। ये हो गया हंसकर व्हाइटनर हो गया सर, ये व्हाइटनर हो गया। व्हाइटनर में इसका काम है जो चावल को शाइनिंग करता है। व्हाइटनर हम लोग के पास 4 गो लगल है, इसमें हल्का शाइनिंग किया, इसके अच्छा, बाद हम लोग ये सुनते हैं कि चावल साइन कर रहा है जो हाँ, राइस मिल से आता है, हाँ। तो यहाँ कोई अलग लिक्विड से ना, प्रोसेसिंग किया जाता है या कोई चीज उसको नहीं, उसका liquid- छिलका उतार के किया जाता ना लिक्विड कुछ नहीं मिलता सर, इसका जो छिलका है, छिलका के उतार के लिक्विड नहीं मिलता सर। कहीं भी हम लोग मिल चलाता है लिक्विड का उस पर नहीं होता सर। है? ये सब ये हो गया, हल्का पॉलिश किए से ज्यादा इसमें पॉलिश करेगा सर, इसके बाद ज्यादा इसमें पॉलिश करेगा सर। चार गो लगा हम लोग व्हाइटनर। 4 लेयर में पॉलिश हाँ, होगा। 4 पहला जो है वहाँ हल्का पॉलिश हुआ, उसके बाद थोड़ा और पॉलिश हुआ, इसके बाद इसमें हुआ और पॉलिश कहने का तात्पर्य है कि छिलका उतार रहे हैं। छिलका उतार रहे हैं। इसके बाद इसमें चौथा हो गया सर, अच्छा, इसमें हो गया राइस एमटीआर सर, राइस एमटीआर। हम्म। राइस एमटीआर में ये तो छोटा छोटा जो चावल है उसको अलग कर दिया, जो बढ़िया चावल है। अच्छा, जो धान का एमटीआर में आपने दिखाया था कि हाँ। डस्ट को एक तरफ आप हाँ, कर रहे थे, हाँ। तो अब ये राइस के एमटीआर में राइस आप एमटीआर जो हो गया। खड़े चावल हैं, जो लंबा चावल है हाँ। वो एक तरफ, और छोटा टुकड़ा में जो बटा हुआ है वो एक साइड नीचे गिराते हैं, जो नट उट भी कुछ भी आ जाए तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग कर देगा सर। जो बढ़िया चावल है फिर चावल इसमें गिरा देगा सर, अच्छा, इसमें हाँ। यहाँ से नीचे जाएगा। इसमें नीचे चला जाएगा, और जितना कचरा उचरा है सब लगल है, सब अलग अलग अपना जगह में गिरा देगा। कचरा उचरा जाने का कोई सिस्टम नहीं है। ये हो गया पॉलिशर, सिल्की बोलते हैं हम लोग इसको, पॉलिशर हो गया। इसमें चावल को शाइनिंग करता है सर, उससे शाइनिंग हो गया। 4 मशीन उधर लगा है, इसके बाद जितना बच गया इसमें शाइनिंग करेगा। इस पॉलिशर लगा 3 गो सर हम लोग का, 1 तो 2 इन 3 सब मशीन को चलाने के लिए कोई मैन पावर की जरूरत होती है या सब ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहते हैं? ऑटोमेटिक चलता है सर, ऑटोमेटिक। तो ये क्या है? ये भी पॉलिशर हो गया सर। और ये एक अलग दिख रहा है कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ एक बड़ा सा मोटर भी लगा हुआ मोटर है, है, बहुत बड़ा। 120 एचपी का मोटर लगा है सर, ये भी पॉलिशर है हम लोग का। ये भी काम पुलिस का ही पॉलिशर है, 3 गो पॉलिशर हो गया, सिल्की हम लोग बोलते हैं इसको, पॉलिशर हो गया, सिल्की 3 गो हो गया सर हम लोग। और अब अंतिम प्रक्रिया होती है, ये शायद अंतिम चरण होगा, हालांकि इस बारे में हम समझेंगे। ये बिल्कुल एक अलग कमरा है, यहाँ क्या होता है इस बारे में भी हम जानेंगे। क्या है ये? सोल्टेक्स मशीन हो गया सर, इसमें जितना काला पीला येलो नीलो जितना है सब अलग अलग हो गया। इसके लिए मेरा गुरुजी है सामने सर, गुरुजी मेरा सब कुछ इसके बारे टोटल चीज बता कौन है देंगे। आपके गुरुजी? गुरुजी है मेरे सर है। क्या नाम है सर का? मेरा नाम है सौरभ पांजा सौरभ पांजा। जी। कहाँ से आए हैं सौरभ जी? मैं बंगाल से आया हूँ। अच्छा, आप लोग सारे लोग लगभग बंगाल के ही हैं। ये झारखंड से भी है। ये तो देवघर के हैं आपके हाँ। शिष्य, लेकिन बाकी लोग जो सब बंगाल के मिल रहे थे। हाँ, तो इस मशीन का प्रोसेसिंग हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि क्या कुछ होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं सॉर्टर मशीन। ठीक है, एक इसका है सटाके कंपनी का है, जो जापानी से कंपनी है, इस कंपनी का मशीन है। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि चावल में बहुत सारा काला पीला बहुत सारा दिख रहा है ना। ठीक है, तो इसका काम है जो चावल है उसको फ्रेश करना। इसमें से काला पीला जो भी चावल है उसको छांट के मार्केट के लिए, जो मार्केट में एक्सेप्टेबल राइस है, उसको अच्छा, अलग अलग ग्रेड का चावल नहीं, इसमें तैयार खाली कर सकते हैं। नहीं, इसमें खाली हम लोग काला पीला जो है वो छांट सकते अच्छा, हैं। काला पीला ग्रेड केवल- करने के लिए दूसरा मशीन है, उसको बोलते हैं ग्रेडर।
वो किधर है? अच्छा, वो इसके पीछे अभी और प्रक्रिया और बाकी है। प्रक्रिया बाकी है, पीछे भी है इसका। तो यहाँ सिर्फ पॉलिशिंग के बाद जो साइनिंग के आधार पे आप इसमें हाँ जो अलग अलग हाँ जो माछी वगैरह है या जो जो आप लोग खाते नहीं है उस चावल को हम इसमें से रिजेक्ट कर देते हैं। खाली जो आप लोग यूज करते हैं खाने के लिए खाली उसी को हम लेंगे और बाकी जो रिजेक्ट है उसको बाहर निकाल देंगे तो इसमें से। आमतौर पर भले बाजार में चावल एक जैसा दिखता है, लेकिन आप यहाँ जब देखेंगे तस्वीरों में कि किस तरीके से 10 अलग अलग कलर में जो भी कलर है चावल का उसे अलग अलग इसका जो है डिवाइड किया जा रहा है कि कौन सा चावल किस कलर का है और वो कहाँ जाएगा, और जो खराब चावल है यहीं से उसे रिजेक्ट किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेडर सेक्शन है, और हम यहाँ आए हुए हैं। लगातार देखिए कि कई तरीके का एक ही जैसा जो मशीन है वो ग्रेडिंग करने के लिए लगा हुआ है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, ये काम कैसे करता है, इधर और थोड़ा किनारे चल लीजिए, हम लोग बात करें ताकि सामने पता चलेगा सब क्या इसका काम है सर। इसका जो सामान हम लोग जाली ग्रेडर बोलते हैं इसको सर, लेंथ ग्रेडर। इसका ग्रेडर जो टुकड़ा है सर अलग हो गया, और जो चावल है ग्रेडर 6 mm हो गया, 5.5 mm का चावल हो गया, उसको अलग करते हैं, और जो टुकड़ा बोरकन हो गया इसको अलग करते हैं हम लोग। तो बड़ी बारीकी का ध्यान रखा जाता है मिल में। टोटल चीज 5.5 mm, एक का तो नट बोल्ट पत्थर अक्कर जितना है सब बारीकी से हम लोग को करना पड़ता है। चावल के साइज का भी आप लोग लेंथ का जैसे मालिक बोला हमको इतना लेंथ का चाहिए, 5.5 का 6 का, वही हिसाब से हम लोग को निकाल के देना पड़ेगा। अच्छा, आप तो इनके गुरुजी हैं, आप बताइए जब खाना खाते थे, जब आप राइस मिल में नहीं आए होंगे तो उस वक्त चावल का लेंथ के बारे में कभी सोचे थे कि 5.5 mm और 6 mm होता है? खाली आते थे हम प्लेट में हम लोग खाली खा लेते थे। लेकिन अब आपको पता होता होगा कि चावल का एमएम में साइज भी होता है, लंबाई भी होता है, छोटा बड़ा होता है, मोटा पतला होता है, बहुत टाइप का साइज होता है। हम लोग जो खाते हैं वो डिसाइड आप लोग करके देते हैं कि कितने mm का खाना है। जी जी जी। तो निश्चित तौर पर ये हमारे दर्शकों के लिए एक नई जानकारी होगी कि आप जो चावल खाते हैं आप आज तक ये सोच के कभी नहीं खाए होंगे कि कितने mm का ये चावल है, लेकिन ये तमाम जो ग्रेडर सिस्टम यहाँ लगे हुए हैं इनका काम बस वही है। और देखिए हम दिखाना चाहेंगे, ये जो ग्रेडर है इस पर लिखा हुआ है 6.5 mm, 6.5 mm, 6 mm, सबका अलग अलग साइज किया हुआ है। 4.5 mm का भी है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए ये ग्रेडर का जो रोटेशन है 4.5 mm यहाँ लिखा हुआ है, और 2.5 mm का भी चावल होता है, तो बहुत छोटा साइज हो गया। उसको ऊपर में ग्रेडर है, उसमें लगा 5.5 mm का, हाँ। ऊपर में भी ग्रेडर हम लोग है। तो शुरू कहाँ से होता है? शुरू जैसे ग्रेडर 2.5 mm से भी नीचे कोई साइज है? 6.5 mm हो गया चालू हम लोग का, 6.5 का 5.5 चल गया, 5.5 के बाद 4.5 आ गया सर। हम लोग 4.5 यहाँ लिखल है, 4.5 शुरू हम लोग नीचे से करें तो 2.5 mm और 6.5 हाँ हाँ यही साइज हाँ होता है। साइज होता है। तो हम लोग कपड़े का, जूते का, सब कुछ का साइज देखे थे। अब यहाँ चावल का size चावल भी का हम लोग साइज आता है समझ सर। हाँ, चावल का भी साइज आता है हम पाए। लोग। सबसे बढ़िया कौन सा चावल होता है, कितने mm का? यहाँ हम लोग के लिए 6.5 mm का बढ़िया हुआ। इसके बाद वो हर जगह नियम, जैसे उपी हो गया, कतरनी हो गया, मंसूरी हो गया। कतरनी का कितना साइज होता है? कतरनी का हो गया, जैसे हो गया 4.5 का, 5 का। सोनम 6.5 mm में कौन सा चावल आता ये हो गया, बासमती नहीं, सीता चावल हो गया हम लोग का, सीता धान बोलते हैं हम लोग, उसी का 5.5 6.5 होता है। और बासमती सोनम का छोटा साइज रहता है, 4 mm का रहता है सर। तो जो 6.5 mm वाले हैं वो आमतौर पर जो बिरयानी में राइस यूज होता है वही 6.5 ना mm वो नहीं, उसका तो हो गया 11-21 नाम है सर चावल का। कितने mm का? वो तो हो गया 7 mm से ज्यादा होगा सर। 7 mm से हाँ। बहुत ज्यादा। तो यहाँ बिरयानी वाला चावल यहाँ नहीं बनता सर, बिरयानी का चावल नहीं है। मालिक का यदि चाहेगा तो बिरयानी का चावल यहाँ भी बन सकता है। तो अब हम इस मील की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाए हैं और आशा है कि आप समझ चुके होंगे। और ये अंतिम जो पैकिंग यूनिट है, आप देखिए किस तरीके से अलग अलग हॉलर लगे हुए हैं, और संभवतः ये ग्रेड वाला होगा। लेकिन हम जो एक्सपर्ट है इनसे बात करेंगे, इनका क्या काम है, कैसे कैसे पैकिंग करते हैं। पैकिंग जैसे हो गया सर, यहाँ 50 किलो का भी होता है, 25 किलो का भी होता है। यदि भैया चाहे 2 किलो 5 किलो ये भी पैकिंग हो सकता है। रिएक्शन का हो गया हम लोग का पैकिंग, बोरकन का पैकिंग हो गया, बरान का पैकिंग हो गया, खुदी का पैकिंग हो गया, नकू का पैकिंग हो गया, सब चीज का अलग अलग पैकिंग होता है भैया। इसके जो संस्थापक हैं अनिल साहू जी, उनके पिताजी रामदास साहू, जो पहले भी इनकी पहचान राइस मिल से जुड़ी हुई रही है, और आपके काम को, आपके नाम को आपके बेटे अनिल जी ने आगे बढ़ा दिया। कितना खुशी है। और सबसे पहले तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि राधा राइस मिल, इस नाम के पीछे क्या वजह? सबसे पहले तो आप लोगों को हम अपनी ओर से बहुत
धन्यवाद देते हैं कि आप लोग डाल्टनगंज से चल करके गढ़वा में मिल देखने के लिए यह उद्घाटन कार्यक्रम कैसे हो रहा है उसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो उसके लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये राधा राइस मिल जो हम यहाँ पर स्थापित किए हैं, ये अभी चालू करने वाले हैं 28 तारीख को, तो इसका नाम हम राधा राइस मिल रखे हैं। हमारे घर में एक हमारे छोटी पोती है जो हम सबों को बहुत प्रिय है, तो उसी के नाम पर इस राधा राइस मिल को हम लोग रखे हैं और यहाँ पर स्थापित किए हैं। जिस तरीके से अब तक हम लोग भगवान राधा कृष्ण को जानते थे, तो राधा को लोग राधा राधा जपते हैं, पालक हैं राधा और कृष्ण, उसी हिसाब से ये मिल भी जो है राधा राइस मिल कई लोगों का पालक बनेगा। कितने लोगों के रोजगार की संभावना है? राधा राइस मिल नाम रखने के पीछे हमारा दो श्रेय है। तो मेरे घर में जो छोटी पोती है वो बहुत ही प्रिय है, और साथ जिस सनातन से हम लोग आते हैं, तो हमारे आराध्य भी कृष्ण भगवान है, राधे माँ है। तो इस दोनों उद्देश्य को हम एक साथ जोड़ करके अपने संस्थान का नाम राधा राइस मिल रखे हैं। लेकिन मेरा सवाल था कि कितने लोगों को रोजगार की व्यवस्था मिलेगी? ये जो हम राइस मिल यहाँ पर स्थापित किए हैं, तो इससे सिर्फ हमारा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से पैसा अर्जित करें। हमारा यह राइस मिल स्थापित करने के साथ कई उद्देश्य है। जैसे हम यहाँ पर यह सोच करके मिल स्थापित किए हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बेरोजगार जो हैं उनको हम अपने स्तर से अपने मिल में काम दें, तो उनको एक रोजगार मिल जाएगा। साथ ही दूसरी चीज है कि यहाँ पर कोई अगल बगल में नजदीक में राइस मिल नहीं था, तो राइस मिल खुलने से किसानों को, जो छोटे मोटे किसान हैं, उनको समय पर धान बिक्री करने में सुविधा होगा, अच्छा मूल्य हमारे माध्यम से उनको मिल जाएगा। तो ये सब सुविधा को लेकर के यहाँ पर हम राइस मिल स्थापित किए हैं। प्लांट जो है, पूरा मिल जो है कब से सक्रिय हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा? मिल का अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। 28 जनवरी को 12 बजे मेरा मुहूर्त है मिल को चालू करने के लिए। 28 तारीख को 12 बजे हम लोग मिल चालू करेंगे, तो उस दिन से मिल हमारा चावल उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, वो अनवरत चलता रहेगा। तो आपने सुना, और हमने पहले ही अपने वीडियो में अपने दर्शकों को आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से जो मशीन की कैपेसिटी है वो लगातार 24 घंटे भी आप चलाएंगे तो मशीन उस तरीके का डिजाइन किया गया है, और उस तरीके के एक्सपर्ट लोग हैं कि प्रतिदिन और लगातार ये मशीन जारी रहेगी। और इसके साथ जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कि पलामू और गढ़वा के सैकड़ों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। और निश्चित पलामू गढ़वा की पहचान बदलने की एक कोशिश है अनिल साहू जी के द्वारा, और पिता के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमारी भी शुभकामना है कि ये काम आगे बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, हजारों परिवार का इससे पालन हो।